के एडवेंचर्स। बहुत साल पहले की बात है। एक जगह पर शिनचैन नाम का एक लड़का रहा करता था। मैं तो उड़ सकता हूँ, देखो दोस्तों। एक दिन हुआ यूं कि वो कहीं जा रहा था कि तभी अरे वाह, कितना खूबसूरत, कितना कमाल का नजारा है। अंकल प्लीज अपना ध्यान रखिएगा, पता नहीं कब आपके ऊपर हमला हो जाए। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, तुम्हें मेरी इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए बेटी। लेकिन अंकल। अरे बरसात शुरू हो गई। कितना अच्छा लग रहा है। अरे पर मुझे आगे का रास्ता नहीं मालूम है। आगे के रास्ते का नक्शा इस पर है, तुम इसे ले सकते हो। ये लड़की तो हम दोनों के लिए फरिश्ता बनकर आई है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें इसकी सख्त जरूरत थी। शुक्रिया। मेरे अंकल की उस आदमी से जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अच्छा बेटी चलो आगे चलते हैं। आपकी बहादुरी को देखकर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज मेरे अंकल के बॉडीगार्ड बन जाओ। इन्हें बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है? क्या ये कोई सेलिब्रिटी है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तुम्हें बड़ों की इज्जत करना सीखना चाहिए। दरअसल इस जगह के राजा के यहाँ हर साल इन दिनों एक कंपटीशन होता है। ये है उनका महल, जहाँ पर दूर दूर से कंपटीशन के लिए लोग आते हैं। इस कंपटीशन के लिए वो 2 लोगों को चुनते हैं जो सुशी बनाने में एक्सपर्ट होते हैं और उनके बीच मुकाबला होता है। इस साल अपने टैलेंट की वजह से अंकल को चुना गया है और वो सुशी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, इसीलिए हम भी महल जा रहे थे। क्या तुम्हें इस बात का पता है कि लोग मुझे गोल्ड फिंगर के नाम से जानते हैं? लेडी फिंगर का नाम तो सुना है, गोल्ड फिंगर का नाम नहीं सुना। तुम्हें मेरी इस तरह से बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तुम्हें पता है, जो भी जीतेगा राजा उसे अपने महल का चीफ शेफ बनाएंगे, है ना मजेदार बात? लेकिन हमें ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि हमारे दुश्मन हम लोगों को महल तक नहीं पहुंचने देंगे। अभी थोड़ी देर पहले जिस आदमी ने अंकल पर हमला किया वो भी कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। वो फिर से अंकल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, इसलिए तब तक तुम्हें अंकल का ध्यान रखना होगा। तुम रखोगे ना, बताओ? लेकिन हमें इसके बदले में मिलेगा क्या? एक कॉन्सर्ट के टिकट्स चलेंगे। अच्छा तो ये बात है, फिर मैं भी तैयार हूँ, मैं भी चलूंगा। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बन जाऊँ? उसकी तुम्हें जरूरत है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि बड़ों से तमीज से बात करो। अरे तमीज से ही बात कर रहा था। अरे छोड़ो, अरे क्या कर रहे हो? इसीलिए मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज। ओके। मुझे लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। अरे भाई साहब, मैं तो सफाई के बारे में बोल रहा था, मुझे छोड़ दो। देखिए अंकल तो सही कह रहा है, हमें सफाई पर भी ध्यान देना चाहिए, नहीं तो खाने में बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा। मेरे हाथों में जादू है, फिक्र मत करो। अंकल मैं मानती हूँ आपके हाथों में जादू है, लेकिन अगर हम सफाई पर ध्यान नहीं देंगे तो हो सकता है राजा को आपका बनाया हुआ खाना पसंद न आए। इसने बिल्कुल सही कहा, अगर तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाकर राजा बीमार पड़ गए तो हम सबको जेल हो जाएगी। ये लो, इसे खाकर बताओ ये कैसा बना है। ये तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं, खा के देखता हूँ। इन्हें अब खाकर पता चलेगा मैं कितना टेस्टी बनाता हूँ। इससे तो मेरा गला ही दब गया था। वैसे अंकल मुझे ज्यादा बोलना पसंद तो नहीं है, लेकिन अगर आप इतना पूछ रहे हैं तो मुझे अभी सुशी से ज्यादा आलू चाट खाने का मन कर रहा है। मिलेगा क्या? एक तो तुमने मेरे खाने की तारीफ नहीं की, ऊपर से ऑर्डर दे रहे हो हैं? वो इसलिए क्योंकि वो आपके बॉडीगार्ड हैं अंकल। सॉरी, मैंने जो कहा था उसे भूल जाओ। मैं इसे खाने के लिए बिल्कुल तैयार चुप हूँ। रहो, इस बार खाने को टेस्ट करने की बारी मेरी है। ये मूंग और मसूर की दाल।
जायमोन को मैं सर्व कर देती हूँ। तुमने तो मेरे लिए कुछ छोड़ा नहीं, मैं क्या खाऊंगा बताओ। बेटी, खाना बनाते वक्त बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है जो तुमने नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए अंकल। इस बार आप बना दीजिए, अगली बार मैं बना दूंगी। बची हुई सुशी फेंकने की बजाय मैं उन्हें बिल्लियों को खिला देती हूँ। इससे खाना बेकार भी नहीं होगा और इन सब भूखी बिल्लियों का अच्छे से पेट भी भर जाएगा। ये तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जरा देखो मेरी बनाई हुई सुशी इन्हें कितनी पसंद आई है। शिनचैन, इसे बताओ कितनी बेकार बनी थी। तुम लोग रुको, मैं खाना बनाने के लिए और सामान लेकर आता हूँ। अरे सुनो, तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते, मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। रुक जाओ। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, समझ गए? क्योंकि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। कितनी बार समझाऊं, बड़ों से तमीज से बात करो। बुरी जायमन के एडवेंचर्स। अंकल बचो। मेरी बात समझनी बॉडीगार्ड कौन चाहिए। है? बचाओ! I'm sorry। काम हो गया। अंकल आप ठीक तो है ना? वैसे मेरे अंदर स्टाइल तो है ना? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। और जैसा कि आपने देखा कि अगर कोई बॉडीगार्ड हो तो कोई तकलीफ नहीं होती है। अरे बचाओ, बचाओ मुझे, बाहर निकालो। कोई है? ठीक तो है ना अंकल? क्या हुआ अंकल? अंदर आ जाओ। क्या हुआ? देखो उस पर क्या लिखा है। इसमें तो लिखा है मैंने पॉट में टाइम बॉम्ब लगा दिया है, अगर तुम हिले तो ब्लास्ट हो जाएगा। अरे बॉडीगार्ड, तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? बोलो। ऐसा मैंने पहले भी किया था और इसका मेरे पास लाइसेंस है। सच बताऊं तो मैं बॉम्ब डिफ्यूज कर सकता हूँ। आखिर तुम्हें ऐसे लाइसेंस मिल कहाँ से जाते हैं? बॉम्ब मिल गया, अगर आप हिले तो ये बॉम्ब फट जाएगा, समझ गए? तो तुम अब सोच क्या रहे हो? डिफ्यूज करो इसे। तुम कुछ कर सकते हो बुरी बुरी जायमोन? 1 मिनट रुको। घबराओ मत, यहाँ पर कुछ है, बिल्कुल मत हिलना। ये सेंसर मूवमेंट को ऑटोमेटिकली सेंस कर लेते हैं। बेहतर यही होगा कि आप बिल्कुल ना हिले और मुझे अपना काम करने दें। अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे नीली वाली तार काटनी चाहिए या फिर लाल वाली तार, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। नीली वाली काट देता हूँ। मुझे घबराहट हो रही है। जो करना है जल्दी करो। ठीक है, मैं नीली वाले काट देता हूँ। क्या तुम्हें रेड नहीं काटना चाहिए? अरे वाह, हम बच गए। अब आपको मेरी काबिलियत पर कोई शक नहीं होना चाहिए, है ना? तुम्हें इतना छोटा सा काम करने में इतना समय लग गया। मेरी टांगों में दर्द हो गया, मैं क्या करूं? मुझे ऐसा लगता है कि अब आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगा। बेहतर यही होगा कि तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो। प्लीज शांत हो जाइए अंकल, आप बस सुशी कंपटीशन के बारे में सोचिए। लेकिन बेटी, सच्चाई तो ये है कि मेरे हाथों में चोट लग गई है। मैं आपकी मदद करना चाहूँगा। क्या तुम करोगे? लेकिन तुम मेरी मदद कैसे कर पाओगे बेटा? अगर मैं राजा को खुश कर पाया तो आपका काम हो जाएगा ना। दीदी और मुझे चोट कम लगी है, शायद हम दोनों मदद कर पाए। हाँ अंकल, मैं भी एक बार कोशिश करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं पूरी मेहनत करूंगी और फिर हो सकता है हम जीत जाएं। क्या ऐसा हो पाएगा? और इसके बाद दोनों इस कोशिश में लग गए कि बढ़िया से बढ़िया सुशी बना सकें।
देखो। हाँ। और मत मानो, हम कर दिखाएंगे। बहुत अच्छा बनाया है तुमने। इस तरह कंपटीशन का दिन आ ही गया। इसे खाकर बताइए कि कैसा बना है महाराज। आपकी बनाई हुई डिश बहुत ही अच्छी लगी। क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी मुझे दूसरे लोगों की भी डिश खाकर देखनी है, उसके बाद ही बता पाऊंगा। अब दूसरे की क्या जरूरत है महाराज, लेकिन जीतना तो मुझे ही है ना। अब आपकी बारी है, आप अपनी डिश यहाँ लेकर आइए। हाँ जी। आपके हाथ पर तो चोट लगी है, फिर ये डिश कैसे बनाई आपने? दरअसल महाराज, इस डिश को बनाने में मेरी मदद मेरी बेटी ने की। मेरा नाम ओमिने है। ये तो कंपटीशन से बाहर ही समझो, क्योंकि इसने ये डिश बनाई ही नहीं। मैं अपनी सुशी आपके सामने अभी पेश करती हूँ। क्या बात है? अरे ये क्या? ये देखकर तो अच्छा लगा। जिंदगी में पहली बार इस तरह की प्रेजेंटेशन मैंने पहली बार देखी है। क्या बात है, स्वाद भी बहुत अच्छा है। क्या बात है। यहाँ मेरे रहते कोई और नहीं जीत सकता है। अब मैं फैसला सुनाने जा रहा हूँ। गोल्ड फिंगर इस मुकाबले में जीत गया। बेटी, तुमने सुना? मैंने भी सुना। मुबारक हो। वाकई में इतनी अच्छी डिश मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महाराज, हमने महल में एक आदमी को पकड़ा है जिसके पास हथियार भी है। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। आपने जो मुझे गोल्ड फिंगर को मारने का काम दिया था वो मैं पूरा नहीं कर पाया। बेवकूफ कहीं के, मैं तुम्हारी वजह से हार गया। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। ये हम क्या सुन रहे हैं? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने गोल्ड फिंगर को मारने की कोशिश की? सिपाहियों, पकड़ लो इसको। महाराज, मुझे शिनचैन, तुमने हमारी बहुत मदद की। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर तुम हमारी दुकान पर काम करना चाहते हो तो हमारे साथ रह सकते हो। आप लोगों के साथ? हाँ बेटा, हमारे साथ। मुझे बहुत खुशी होगी। तुम यहीं रुक जाओ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। पर मैं तो एक मुसाफिर हूँ, मैं कहीं भी नहीं ठहरता। हाँ, अच्छा तो फिर ठीक है शिनचैन। अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। बाय। बाय बाय शिनचैन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह से जीत हुई अच्छाई की। आज भी घूमती बिल्ली वाली सुशी बहुत फेमस है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये कहाँ बनती है। शिनचैन के सफर में और क्या क्या होता है ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी फीस देना नहीं भूलेंगे। किस बात की फीस? आखिर तुमने किया ही क्या था? मैं तुम्हें एक नसीहत देना चाहता हूँ। हमेशा बड़ों की इज्जत करो, समझे?